हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 90 यानी कार्यपत्रक संख्या 90 को। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर उत्तक जारी रखेंगे और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जाइलम क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, और फ्लोएम क्या होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक और आसान वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 90 यानी कार्यपत्रक संख्या 90 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 24 फरवरी 2021 और हमारा चैप्टर है उत्तक, जिसको हम जारी रखेंगे। इस चैप्टर को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाइलम की बात करेंगे, जाइलम को समझने की कोशिश करेंगे। जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग होता है। काष्ठीय भाग समझते हो ना, वेरी गुड। तो ये जाइलम जो होते हैं ये पौधे का काष्ठीय भाग होते हैं। ये संवहन और यांत्रिक दृढ़ता देने वाला उत्तक है, यानी कि जो यांत्रिक दृढ़ता होती है पौधे की वो इसी जाइलम के कारण होती है। ये जल तथा खनिज का संवहन मृदा से पादप तक करता है। संवहन का मतलब परिवहन का कार्य, यानी इसके दो कार्य हैं जाइलम के। पहला तो ये परिवहन कार्य करता है, यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाइलम के पास है। दूसरा जो कार्य इसका होता है पौधे को मजबूती देना। ओके, दो कार्य हो गए ना, एक तो परिवहन का कार्य और दूसरा पौधे को मजबूती देना। यह जल तथा खनिज का परिवहन मृदा से पादप तक करता है, यानी कि जड़ से पत्तों तक या जड़ से जो बाकी भाग है वहां तक जाइलम पहुंचाता है खनिज को और जल को। यह 4 तरह की कोशिका से बना होता है, यानी इसके संगठन की बात करें तो इसमें 4 कोशिकाएं होती है। एक तो होता है जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेसल्स यानी वाहिका, तीसरा जो कोशिका होती है वो होती है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथी कोशिका होती है जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे। ओके, तो पहली चीज समझ में आ गई ना कि जाइलम उत्तक जो है वो पौधे का काष्ठीय भाग है। दो कार्य करता है, परिवहन का और पौधे को मजबूती देने का। ये जड़ों से पौधे के अन्य भागों में जल तथा खनिज पहुंचाते हैं जाइलम उत्तक। और इसके 4 कह सकते हैं संगठन है या 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जाइलम। जाइलम ट्रैकिड्स पहला, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर या जिसको हम जाइलम रेशा कह सकते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं, ऊर्ध्वाधर परिवहन करते हैं। यानी कौन कौन से? ट्रैकिड्स और वेसल्स। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, जड़ से ऊपर तक लेके जाते हैं। जाइलम फाइबर है वो स्केलन काइमा से बने होते हैं और पादप को मजबूती देते हैं, यानी कि फाइबर है उसके कारण मजबूती मिलती है। और जाइलम पेरेन्काइमा रह गया। जाइलम पेरेन्काइमा भोजन का संचयन करते हैं। संचयन मतलब स्टोरेज करते हैं, उसका भंडारण करते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये पार्श्वीय संवहन यानी परिवहन भी करते हैं। ओके, तो ये चारों भाग हो गए जिन 4 कोशिका से जाइलम बना होता है और उनके कार्य हो गए। ट्रैकिड्स और वेसल्स का कार्य है जल और खनिज का लंबवत परिवहन करना, जड़ से ऊपर तक पहुंचाना। ओके, और जाइलम फाइबर है ये मजबूती देते हैं, जबकि जाइलम पेरेन्काइमा है वो स्टोरेज करते हैं भोजन का। तो ये तो बात हो गई जाइलम की। अब हम फ्लोएम को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्लोएम का काम भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता ही है। फ्लोएम है वो भोजन का स्थानांतरण करते हैं। ओके, यहां पे क्या था? भोजन का नहीं था, यहां पर था जल और खनिज का। यहां पर ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी परिवहन करते हैं। कहां से? पत्तियों से पादप के अन्य भागों में। यानी यहां पर लंबवत नहीं है बल्कि यहां पर क्षैतिज परिवहन हो रहा है, हॉरिजेंटल परिवहन हो रहा है। यहाँ पे पत्तियां बनाती है ना पौधे में भोजन, तो प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया उसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, तो वो जो पत्तियों से भोजन है पादप के पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम है, उसका कॉन्ट्रैक्ट फ्लोएम के पास है। फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका होती है, इसमें साथी कोशिकाएं होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है और फ्लोएम रेशे होते हैं। चालनी नलिका छिद्रित भीति वाली नलिकाकार होती है, यानी कि चालनी नलिका जैसा कि नाम है ऐसे ही पाइप की तरह होती है। ओके, और प्रत्येक चालनी जो नलिका है उसके साथ साथी कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। इसमें से जो फ्लोएम रेशे हैं उनको छोड़कर अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी फ्लोएम रेशे वो जीवित नहीं है, यही हो ना कि उनको छोड़ करके बाकी सभी कोशिकाएं जीवित होती है। इसका मतलब फ्लोएम रेशे है वो मृत कोशिकाएं होती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जाइलम और फ्लोएम की कहानी, छोटी सी कहानी थी। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हम नीचे डिस्कस करेंगे। पहले हम 4th, 5th और 6th, 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 4th और 5th क्वेश्चन दिया गया है। इन क्वेश्चन में
हमें दो कथन दिए गए। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दो कथन दिए गए, एक अभिकथन यानी ए है और दूसरा कारण दिया गया आर। सही उत्तर का चुनाव हमें ए बी सी डी में से करना है। अगर ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या तो हम ए को चुनेंगे। अगर दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है तो हम बी के पास जाएंगे। और थर्ड है, अगर ए सत्य और आर असत्य है तो हम सी के पास जाएंगे। और फोर्थ दिया गया, अगर ए असत्य और आर सत्य है तो हम डी के पास जाएंगे। ओके, पहले हम देखते हैं फोर्थ को। अभिकथन दिया गया, जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाएं स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती है। हाँ, बिल्कुल सही है। जो जाइलम पेरेन्काइमा है उनका मुख्य कार्य होता है स्टोरेज करना और वो स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती है। करेक्ट। आर दिया गया, यह छोटी तथा दृढ़ कोशिका भित्ति वाली होती है। ये भी बिल्कुल सही है, छोटी और दृढ़ कोशिका भित्ति वाले होते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ओके, उसके बाद सेकंड जो फिफ्थ दिया गया हमारा अभिकथन देखिए, एक साधारण उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका से बनता है, तो बिल्कुल सही है। और पादपों में साधारण उत्तक पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ है दोनों का आंसर ए रहने वाला है, यानी कि दोनों ही अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है। उसके बाद सिक्स्थ और सेवंथ में कुछ और दिया गया, हमें यहाँ पर इनके भी आंसर देने हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। चलिए हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे और फिर हमें आंसर देना है सिक्स्थ और सेवंथ का। अनुच्छेद है, जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक है, मान लिया ये तो। उसके बाद दिया गया, ये स्थानांतरण और संवहन का कार्य करते हैं, ये भी मान लिया कि दोनों ही जटिल स्थायी उत्तक है। ओके, और दोनों ही स्थानांतरण यानी परिवहन का कार्य करते हैं। और फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है और ऐसे ही जाइलम उत्तक बना होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने। निम्न में से फ्लोएम का कौन सा संघटक मृत कोशिका से बना होता है? तो अभी ऊपर ही बात की हमने, पढ़ा ना वर्कशीट में, तो फ्लोएम रेशे हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद सेवंथ जो क्वेश्चन दिया गया कि स्थायी उत्तक जो कि जीवित कोशिका से बना है जिनकी पतली कोशिकाएं भित्ति है, तो ये पेरेन्काइमा होगा। जो जाइलम है उसमें से केवल एक ही जीवित है, वो है पेरेन्काइमा। और जो फ्लोएम है उसमें से केवल एक ही मृत है, वो है फ्लोएम रेशे। ओके, तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ और सेवंथ। सिक्स्थ का हमारा आंसर सी रहेगा और सेवंथ का हमारा ए रहेगा। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फ्लोएम और जाइलम के संगठनों के नाम बताना है। तो जाइलम 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जाइलम ट्रेकिड्स वाहिका जिनको वेसल्स बोल सकते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से। अब हम बात अगर फ्लोएम की करें तो फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएं होती है जिनसे मिलकर फ्लोएम बना होता है। तो उसमें 4 कोशिकाएं, पहली है चालनी नलिका, दूसरा साथी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथी जो कोशिका है वो है फ्लोएम रेशे। ओके, ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है ये। जाइलम और फ्लोएम के बीच उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई छोटा सा आसान सा रहेगा ये हमारा कि जाइलम और फ्लोएम के कार्य क्या क्या, अलग अलग बता देंगे तो हो गया अंतर। जाइलम पानी और विघटित जो खनिज है उनको जड़ों से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुंचाते हैं, यानी कि जाइलम का कार्य क्या है, पानी और खनिजों को जड़ से पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है जाइलम। ओके, फ्लोएम क्या है, पौधे के हरे भागों से यानी पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण से जो कार्बनिक यौगिक तैयार होते हैं उसको स्थानांतरित करते हैं। अब ये भी अगर आपको टफ लग रहा है तो आप ये कह सकते हो कि जो फ्लोएम है वो पौधे की पत्तियों से पौधे के बाकी भागों तक भोजन पहुंचाते हैं, इतना कर सकते हो ना, तो और ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच में उनके कार्यों के आधार पर अंतर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। उसमें बताया गया कि जाइलम और फ्लोएम का पादपों में महत्व बताइए। अब जो काम करेगा तो वही उनकी इंपॉर्टेंस होगी ना, तो हमें वही काम दोबारा बता देने, हमने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताएंगे। तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में पानी, खनिज और भोजन के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि यही इनके कार्य। जाइलम का कार्य क्या है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज ले जाता है जाइलम, जबकि फ्लोएम है वो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो ये हो गया इनका महत्व कि ये क्या करते हैं पौधे के अंदर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ,
आपके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, कमेंट्स करके भी। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे और अपने डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो ले पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।